जय श्री श्याम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। और उसका साइज रहेगा, लेंथ रहेगी 15, शोल्डर 16, चेस्ट 38 और वेस्ट साइज जो है वो रहेगा 30। तो इस साइज का जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो किस तरह से कट करते हैं वो इस वीडियो में आज मैं दिखा रही हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले लाइनिंग पे कटिंग करेंगे और ये कर लिया है इसको इतना सा फोल्ड जितना हमें चाहिए। ऊपर इस लाइन को कर लिया सीधा। सबसे पहले ऊपर ये सीधा कर लेंगे, उसके बाद ब्लाउज की जितनी भी लेंथ है वो लेंगे। पहले तो ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, लंबाई 15 इंच है, 15 ले लिया हमने। 1 से 1.25 इंच तक आप इसमें ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा। जो आपने यहाँ लंबाई ली है उसमें 1 इंच या 1.25 इंच आप ऐड कर सकते हो। तो ये 1.25 इंच कर लिया मैंने, तो ये हो गई है 16.25, 16.25 इंच। उसके बाद यहाँ पे भी हम इसको कर लेंगे 16.25 इंच, इसको कर लेंगे सीधा। और यहाँ पे भी जितनी हमें नीचे सिलाई करनी है, फोल्ड होगा ना ये, वो लाइन ले लिए। तो अब देखिए यहाँ से 15 इंच रेडी होगी, क्योंकि इतना ही ऊपर भी सिलाई में ही जाना है और इतना चला जाएगा नीचे। तो ये आपका जितनी भी लेंथ है उतना परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो ये तो हो गई है लेंथ। अब हमें यहाँ से जो पीछे हुक और आई की पट्टी लगेगी उसके लिए 1/2 इंच से कम आधे इंच से कम हमें यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है जिस पे हुक और आई पट्टी आएगी। अब शोल्डर लेंगे। शोल्डर है 16, तो इनका जो बैक नेक है वो ज्यादा डीप नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ ले लेंगे 6.5। 16 शोल्डर है तो हम यहाँ पे 6.5 लेंगे। हालांकि फुल लेते हैं तो 8 होता है, और लेकिन ब्लाउज में क्या है, गला थोड़ा गहरा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 6.5 ले लिया है। और यहाँ पे हम ले लेंगे 7 इंच। जो भी शोल्डर लिया है उससे आधा इंच बढ़ा के। इसको यहाँ से चेक कर लेंगे, ये आपका यहीं आना चाहिए बिल्कुल। 6.5 है, यहाँ पे भी 6.5 है। अब लेंगे यहाँ पे चेस्ट साइज। तो चेस्ट का साइज है इनका 38। 38 का 4th पार्ट हो गया 9.5। 9.5 में हम बस यहाँ पे सिर्फ 0.25 ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अगर ज्यादा डीप होता तो हम ऐड ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमने 0.25 और जोड़ दिया है। और ये ले लिया इसका जो चेस्ट साइज है वो, और यहाँ पे हो जाएगी 1.25 इंच की एक्स्ट्रा जो कटिंग और स्टिचिंग का रहेगा। तो ये तो हो गया इसका चेस्ट साइज। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कमर के साइज पे। कमर है इनकी 30 का 4th पार्ट हो गया 7.5। तो हमें 7.5 ही रखना है। जितनी कमर का साइज है वो फिक्स रहेगा। उसके अंदर जो पीछे डाट डलेंगी वो डलेंगी 1.25 इंच पे। तो वो हो गई उसका निशान। जो प्लेट्स डलती है ना उसके लिए हमें इतना कपड़ा चाहिए, तो वो ले लिया है। और फिर वही जो हमें एक्स्ट्रा लेना होता है 1.25 इंच, वो ले लिया। तो इस तरह से हो गया कमर का साइज भी। और यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। अब हमें जो पीछे वो लगानी होती है, प्लेट्स जलती हैं, तो प्लेट्स के लिए हम जो भी हमारा ये साइज है उसका आधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया 4.5। 9 इंच चाहिए तो 4.5 ले लिया। अब 4.5 से ऊपर भी हम 4.5 ही मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ 4.5 इंच पे ये लाइन खींच देंगे। इसको ये चेक करना होता है कि यहाँ भी ये 4.5 ही आए और यहाँ से भी इक्वल ही रहे। तो ये हो गया 4.5 पे। अब हमने जो यहाँ पे लिया था, ये लिया था 1.25 इंच, तो उसका कर देंगे आधा। और इस साइड भी इतना ही और इस साइड भी इतना ही। और ये बना देंगे प्लेट्स के निशान। जो ये बैक में प्लेट डलेगी ना पीछे के साइड में, वो वाली रहेंगी। ये हो गया। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन रहेगा, तो शोल्डर में 1/2 इंच हम डाउन कर देंगे। और यहाँ पे इसको दे देंगे गोलाई। इस तरह से नेक रहेगा यहाँ पे
3 इंच का नेक की, गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये डाउन देके और इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी बैक की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब कर देते हैं इसकी कटिंग। बैक का तो पैटर्न सेम ही होता है, चाहे आप प्रिंसेस कट बना रहे हो, बस गले के हिसाब से आपको चेस्ट साइज में जो लूजिंग देनी होती है वो देखना होता है थोड़ा सा। अगर डीप नेक है तो आपको चेस्ट का जो भी साइज है उसका 4th पार्ट जो आता है वो आप इसमें मार्क कर देंगे और उस पर कट कर लेंगे। लेकिन अगर साइज आप कम कर रहे हैं तो आपको लूजिंग ऐड करनी होगी। तो इसमें हमने ज़्यादा साइज वो नहीं लिया है, डीप ज़्यादा नहीं किया है, तो इसमें हमने हल्की सी लूजिंग ऐड की है। अगर हम ज़्यादा डीप करते तो इसमें लूजिंग ऐड नहीं होती। यहाँ पे कट लगा दिए हैं। यहाँ पे भी हो जाएगा ताकि हमें पता रहे कि कहाँ कहाँ पे ये मैच होने हैं मेन फैब्रिक पे जब इसको रखेंगे तब। अब करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो उसके लिए ये वाला जो फैब्रिक बच रहा था उसी को सीधा कर लिया है और उसके ऊपर जो बैक पार्ट था उसको रख दिया है। ये जो हमने यहाँ पे लाइन लगाई हुई है इसको इससे थोड़ा सा बाहर रखेंगे क्योंकि हमने हुक और आई पट्टी की रखी है। तो ये हमने हल्की सी इससे बाहर रखी है, जितनी भी ये लाइन बनी हुई है उतना ही, और उसके अलावा बिल्कुल इक्वल इसको फैला लिया है हमने इस पे। अब ये लाइन सीधी कर दी, यहाँ पे भी ये लाइन सीधी कर दी और आर्म होल का ये जो निशान था उसी पे लगा दिया है। उसके अलावा यहाँ से इस ब्लाउज की जो लेंथ हमने ली थी फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट की जो भी लेंथ है उसके अंदर हम फ्रंट पार्ट में जो 1 इंच है या 1.25 इंच बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 1.25 इंच बढ़ा दिया। 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं हम, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, बट 1.25 सफिशियंट होता है। 1.25 और यहाँ पे हो गई है लाइन सीधी। इस लाइन को भी यहाँ थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि हमारी ये लाइन कहाँ कहाँ है। यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे इसको। और अब इसको इससे हटा देंगे। पहले इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से देख लेंगे एक बार कि वो हमारा कितना था, 6.5 इंच पे। तो ये 6.5 इंच हो गया यहाँ, 6.5 इंच हो गया यहाँ। इनको कर दिया सीधा। उसके बाद ये वाला जो ये हमने मार्क किया था यहाँ पे, इसको कर दिया सीधा। और ये बैक की गोलाई थी। अब यहाँ पे ले लेंगे हम चेस्ट साइज। तो चेस्ट का साइज कितना है, 38 का जो चौथा हिस्सा हो गया, 38 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारी प्रिंसेस कट की प्लेट डलेगी उसमें हमारा यहाँ फैब्रिक जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 10 इंच, आधा इंच बढ़ा देंगे क्योंकि वो ज्वाइंट हो जाएगा। और फिर इसमें वही हम एक्स्ट्रा लेंगे 2.25 इंच। तो इतना करना है आपको चेस्ट में। बैक साइड में हमने नहीं बढ़ाया था, वहां सिर्फ 0.25 बढ़ाया था, यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा के चलेंगे। उसके बाद यहाँ से डाउन दे देंगे क्योंकि फ्रंट में भी हमने दे रखा था 3 इंच का गला रहेगा, गले की जो चौड़ाई रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से इसको शोल्डर डाउन कर दिया। अब करेंगे नीचे की मार्किंग। तो इसके लिए पहले यहाँ प्लेट्स के निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच पे प्लेट का निशान लगा लिया है। ये जो हमने बैक में लगाया था उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे जो टक पॉइंट आता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे टक पॉइंट रहेगा 10.5 इंच पे और 1/2 इंच हम इसको, क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा, तो यहाँ हमने कर दिया 11 इंच पे। तो यहाँ से भी 4.5 हम यहाँ मार्क कर लेंगे। और यहाँ से भी हो गया 4.5 का। तो इस तरह से इस लाइन को कर देंगे सीधा। सिर्फ हमने यहाँ पे जो प्लेट्स थी हमारी बैक वाली उसके अकॉर्डिंग यहाँ साइज लिया है और ऊपर से जो टक पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग लिया है। तो 10.5 था इनका, हमने आधा इंच बढ़ा दिया है, 11 इंच हो गया है। अब यहाँ पे 0.25 इंच
पौन इंच जो है वहां पे मार्क करेंगे और इस लाइन को भी सीधा कर देंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 2 इंच और यहाँ करेंगे इस तरह से सीधा, इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। आधा इंच यहाँ पे सिलाई के लिए लेना है क्योंकि ज्वाइंट होगा ये, आधा इंच इधर भी ले लेना है हमें। अब हमें कमर का निशान लगाना है, तो कमर है टोटल 30 का आधा हो गया 7.5, तो पहले तो हम ये ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 इंच। अब इस साइड से 3 इंच छोड़ के और हमें लगाना है 7.5 पे, तो 7.5 हमारा यहाँ आ गया और उसके बाद वही 1.25 का निशान, इनको कर लेंगे सीधा। इस तरह से अब करेंगे प्रिंसेस कट की मार्किंग, तो यहां से इस तरह से ये देखिए इस तरह से एक शेप दे देंगे प्रिंसेस कट की। और यहाँ पे ये बैक पार्ट था, ये बैक आर्म होल का था, अब लगा लेंगे यहाँ फ्रंट आर्म होल का निशान। अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट था, यहां से हमें इसको मेजर करना है, इसको नापना है। यहाँ आगे 6 इंच, तो यहाँ हमें नीचे यहाँ से फिर इसको भी नापना है, मतलब जो पहले हमें इसको नापना है, ये 6 इंच है, यहाँ से 6 इंच पे ही निशान लगाएंगे अब हम, और यहाँ से भी ये देखिए 6 इंच ही आएगा। तो तीनों जगह से इक्वल होना चाहिए आपका। यहाँ से यहाँ सबसे पहले आपने चेक किया 6 इंच आ गया, यहाँ से यहाँ आप 6 इंच पे लगाएंगे चाहे कहीं भी आ रहा हो, और यहाँ से यहाँ पे भी ये 6 इंच ही आएगा घूम के। तो ये मैच करेंगे तीनों 6 इंच पे, इधर से भी 6 इंच हो जाएगा, इधर से भी हमें ये करना है, और ये हो गया। तो यहाँ हमें 6 इंच फिक्स करना है। अब ये 6 इंच हो गया, अब इस लाइन को कर देंगे हम यहाँ सीधा, और ये जो आया है, ये जो हमने 6 इंच का लगाया, ये वाला निशान और ये वाला निशान, इनको मिलाते हुए हमें इस तरह से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये तो अब ये प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अगर एक्चुअल में प्रिंसेस कट का लुक चाहिए तो कटिंग होती है इस तरह, अदरवाइज वैसे भी कुछ लोग तो यहाँ से इसको पकड़ा और इस तरह से सील दिया और हो गया। ये जो बीच का कपड़ा है इसको कट ही नहीं करते हैं, ये सीधा रहता है, उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती, वो लुक नहीं आता जो प्रिंसेस कट में आता है। अब हम कर देंगे इसकी यहाँ से कटिंग। ये वाली कटिंग हमें अभी जो बैक आर्म होल लिया था उसी पे करनी है, फ्रंट को नहीं कट करना है इसमें, वो बाद में करेंगे जब स्टिच करते हैं उस टाइम। कट जरूर लगा लें साथ साथ। अब यहां से इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ से भी जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो सब भी कट कर देंगे। इस तरह से ये मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो गई है प्रिंसेस कट ब्लाउज की, जिसका साइज है 38 चेस्ट साइज है और कमर का साइज है 30। अब करते हैं मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कैसे। अब ये मेन फैब्रिक है और उसके ऊपर जो ये हमने लाइनिंग की कटिंग की थी, अस्तर की जो कटिंग की थी, उसको यहाँ पे फिक्स कर लिया है। जहां जैसे एडजस्ट हो वैसे कर सकते हैं इसको। तो ऐसे जो कपड़ा है लंबा था और उसके ऊपर ये जो भी पीसेस हमने कट किए थे वो सारे मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं कि कहाँ कौन सा सही रहेगा। तो देखिए ये आ गया, ये हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। तो इस तरह से फिक्स करके इनके ऊपर पिन लगा दी है और अब इनकी कटिंग कर लेंगे। जो मेन फैब्रिक है उसको कटिंग करते टाइम हमें कोई
मेजरमेंट या कोई निशान निशान लगाने की जरूरत नहीं, बस इसको फिक्स किया जितना आपको चाहिए फैब्रिक उसके अकॉर्डिंग और कट कर दें। बिल्कुल साथ साथ ही कट करें, एक्स्ट्रा कट करने में फिर आपको बाद में निकालना पड़ता है, इसलिए साथ करेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा। ये पार्ट हो गया। ये हो गया। और अब जो बैक पार्ट था वो हो गया यहाँ पे कटिंग। तो ये हो गया बैक पार्ट। ये फ्रंट में जो दो हमारे पार्ट अलग अलग हो गए वो, और इस तरह से कर लेते हैं हम प्रिंसेस कट ब्लाउज जिसमें अस्तर लगना हो उसकी कटिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।